हेलो बच्चों, अब हम वीडियो नंबर 7 लेकर आए हैं और वीडियो नंबर 7 में हम बात करेंगे एक नए तरह का कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हेलोजिनेशन। एल्किन में से ही छोटा पार्ट होता है एलाइलिक हेलोजिनेशन, उसी पार्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज एलाइलिक हेलोजिनेशन? आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एलाइलिक हेलोजिनेशन कहां कहां अकर होगा। तो आपको मैं 3 रिएजेंट दे रहा हूं। एक, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन एट ए टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन दिख जाए। दूसरा, अगर आपको कहीं पर NBS दिख जाए, अभी मैं डीपली बताऊंगा, या कहीं पर आपको SO2Cl2 दिख जाए, दैट इज कॉल्ड एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर ये तीनों दिख जाते हैं एल्कीन के साथ तो आपको एलाइलिक हेलोजिनेशन ही होगा। अब सर एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होता है? इससे पहले अगर आपको पता होगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते थे, तो आपको मैंने बताया था कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते थे। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगला वाला कार्बन पर हेलोजन हो, दैट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। तो ऐसा ही आपको क्या करना है बेटा, कंपाउंड बनाने हैं। ऐसे ही आपको कंपाउंड बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं केस लूंगा क्लोरीन और ब्रोमीन एट डिग्री ऑफ 773। तो ये हमारा एलाइलिक हेलोजिनेशन का पहला पार्ट है। एलाइलिक हेलोजिनेशन का पहला पार्ट है जब आर सी एच जनरली मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of Cl2 at a degree of 773 केल्विन। तो तुरंत जैसे ही देखो क्लोरीन और 773 या ब्रोमीन 773, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या याद आना चाहिए? एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो आपको देखना है एलाइलिक हेलोजिनेशन, बताना क्या है कि आपको देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के अगला वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक हेलोजन लगाओ। मतलब आपको देखो क्या करना है बेटा, आपको देखा कि CH3 डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ ऐसे ही रहना है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है सर, इसको हमने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करा डबल बॉन्ड। इसके अगला वाला कार्बन, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ तो बनेगा क्या बेटा, CH2, और लगेगा क्या, एक Cl, और एक Cl इसका बचा, एक H इसका बचा, तो बनने क्या बेटा, HCl। और दैट इज आल्सो केस ऑफ एलाइलिक हैलाइड। शायद आपको दिख रहा हो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगला वाला कार्बन पर हेलोजन हो और ये वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। खत्म हो गया एलाइलिक। जैसे अगर मैं इसी का केस लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन, तुरंत आना चाहिए एलाइलिक हेलोजिनेशन। एलाइलिक हेलो क्या होगा, कुछ नहीं सर, डबल बॉन्ड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके बाद अगला एक कार्बन यहां से हाइड्रोजन हटा दो, एक हटा दिया, साथ में लगा दिया Br। दिस इज द केस ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन। तो कंपाउंड एलाइलिक हैलाइड बन जाएंगे आपके। इतनी कितने को बात समझ में आई? तो एलाइलिक हैलाइड बनाने के लिए डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले वाले कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटाओ और एक हेलोजन लगाओ, तो दैट इज कॉल्ड अ केस ऑफ एलाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है बेटा, तो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट विद क्लोरीन एट द टेंपरेचर ऑफ 773 केल्विन, वी हैव टू फॉर्म अ एलाइलिक हेलोजिनेशन, एलाइलिक हैलाइड, और हमें इससे एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन मिलता है, होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम दूसरा केस इसका लेकर आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम इसका केस लेकर आते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। अब किसी भी एल्कीन, घबराना बिल्कुल नहीं है कि एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड है क्या, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमने यही केस ले रहे हैं कि एल्कीन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड CH2 CO NBr CH2 CO NBr, दैट इज द केस ऑफ एन, इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड।
सक्सीनिमाइड, घबराना नहीं है। एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड क्या करेगा, ब्रोमीन देकर जाएगा, बस सिंपल ही समझिएगा, ब्रोमीन देकर जाएगा। इसका कोई भी लेना देना नहीं, इतना बड़ा कंपाउंड है, इसका कुछ भी नहीं काम है, सिर्फ क्या करेगा बेटा, ब्रोमीन देकर जाएगा। और जब ब्रोमीन देकर जाएगा तो तुरंत क्या करोगे, एलाइलिक हैलोजिनेशन लगाओगे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन को ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसके अगले वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और साथ में एक हैलोजन लगाओ, और बचा क्या यहां पर CH2CON, और आपका जो H बचा था वो कहां जाएगा, यहां जाएगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सक्सीनिमाइड। क्लियर बेटा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, रटने की जरूरत नहीं है कि जहां भी आपको एल्कीन दिखेगा, अगर आपको दिख जाए क्लोरीन एंड ब्रोमीन एट टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन, या आपको दिख जाए NBS, तो ये ब्रोमीन देकर जाएगा। सिमिलरली यही केस आपका एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट केस जो हम बताएंगे SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड का, वो भी क्या होगा बेटा, क्लोरीन देकर जाएगा। सिंपल सा याद रखिएगा, क्लोरीन देकर जाएगा, क्लोरीन देकर जाएगा। जल्दी से नोट करिएगा ये, ठीक है बेटा। अब बात आती है, बिल्कुल कोई सी दिक्कत नहीं है, मुझे देखो सारी चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक में बाइंड अप होंगी। याद रखिएगा, मैं फिर से एक केस लेता हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस लूंगा, साथ में मैं लेता हूं SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। बस कुछ नहीं है, क्लोरीन देकर जाएगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा, डबल बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, CH2 साथ में लगाएंगे Cl, मिलेगा SO2, साथ में मिल जाए HCl, और ये हमारी गैसेस होती हैं। तो दैट इज अ केस ऑफ SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड, और यहीं पर अकर होगा एलाइलिक हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले एलाइलिक हैलोजिनेशन भी अकर होता है एल्कीन के अंदर, बट जब एल्कीन की रिएक्शन, जब हम एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करा दें, क्लोरीन एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 या ब्रोमीन एट अ टेम्परेचर ऑफ 773, तो एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर NBS दे रखा है एल्कीन के साथ तो भी एलाइलिक हैलाइड बनेगा। अगर आपका SO2Cl2 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तब भी एलाइलिक हैलोजिनेशन का केस होगा। बेटा ये है वीडियो नंबर 7। अब ये हम खत्म करते हुए नेक्स्ट वीडियो नंबर 8 में हम लेकर आएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें बेटा। ओके।